किसका? प्रभु का पवित्र प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दीजे शक्ति दान काल दुख बहुत दिया। जय शक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठिय हिय माही दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी दरस को तरस रहा। वर्षाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। वर्षाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीजे अमिय रस धार तन मन होवे हरा। सूरत भीजे अमिय रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हुई जाय तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाय तुम गुण
पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दरी नको बैठी, दरी गीली है। आज इस अमृत बेला में शरद पूर्णिमा की पहली रात हम आपके जीवन में ऐसी शीतलता और ऐसा हमारा स्वभाव उस मालिक की कृपा से बने जिससे हम अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके जीवन जिसको कहते हैं उस जीवन को जी पाएं। जीवन जीने की कला जो परमात्मा से हमको आपको मिली, हम उससे दूर हो गए और जन्म मृत्यु के बंधन में बंध गए। और जब से इस बंधन में बंधे अभी तक छूट नहीं पाए। जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है इसलिए कि जन्म होना है। जन्म और मृत्यु एक सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी पर पहला पायदान पर पैर रखते हैं, ऊपर जाते हैं और उस सीढ़ी का अंतिम छोर जब आता है तो फिर वहीं से नीचे फिर उतर करके फिर पहले पायदान पर पैर रखते हुए फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही सीढ़ी पर आने जाने वाला जो है उसी का नाम जीवन है। सीढ़ी हटा दी जाती है यानी जन्म और मृत्यु को हटा दिया जाता है, फिर भी सीढ़ी पर आने जाने वाला लोग व्यक्ति जिसको कहो यानी वो जीवन मौजूद होता है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र का मंथन हुआ और उस मंथन में से जो नवरत्न निकल करके आए वो हमारे आपके इस शरीर के अंदर जिनको इंद्रियां कहते हो ये सूक्ष्म रूप से काम करती है। ये शरीर एक मशीन है और इस मशीन में जो करंट आता है वो हमारे आपके होने के कारण आता है। अगर इस शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाए तो इस शरीर में कुछ भी नहीं हरकत होती।
आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो जिसको ऐसे महापुरुष, जिनको दुनिया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानती है, उनसे आप जुड़े। आपकी आत्मा को उन्होंने पकड़ा तो आप ये समझो संसार में सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, ऐसे तमाम तरह के जोड़े के रूप में लोगों को बंधन में बांध दिया गया, जिससे छुटकारा न होने के कारण जन्म हर बार लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर भी हम आप कहीं नहीं जाते हैं। यही पृथ्वी पर ही रह करके कहीं इस शरीर में, कहीं उस शरीर में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ दर दर भटक रहे हैं। दुख की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये शरीर छूट जाता है, फिर भी हम आपको रहना पड़ता है। यदि हम आप हैं और परमात्मा भी है, तो हम उस परमात्मा को क्यों नहीं पा लेते, जिससे कोई चीज़ बाकी ना बचे पाने के लिए। संसार की जो भी चीज़ें हैं वो सब छूट जाती हैं और आत्मा और परमात्मा का कहीं विनाश नहीं होता। परमात्मा है इसीलिए उसका अंश आत्मा है। आत्मा के होने के कारण परमात्मा को रहना पड़ता है। आप समझो, आत्मा न कहीं मरती है न कहीं जन्म लेती है। परमात्मा कहीं ना प्रकट होता है और न कहीं वो गायब होता है। अब यह है कि हमको और आपको समझ नहीं है, तो हम अपने मन को संतुष्ट करने में लगे हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हमको दुख होता है। जो भी चीज़ हमारे पास में नहीं है उसको पाना चाहते हैं, और उसको पाने के बाद कहते हैं हमको सुख हो गया। तो मन जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत व्याकुल था, परेशान था, और जो चीज़ जल्दी से मिलती नहीं, और यदि मिल भी गई तो खो जाती है। तो खो जाने के बाद और हम दुखी हो जाते हैं। तो मन का ये स्वभाव है, जैसे हमारा आपका स्वभाव है कि हम कितनी भी गलती लोग कर डालें, फिर भी अपने आप को कहेंगे कि हमने गलती नहीं किया। तो ऐसे आत्मा है, आत्मा का ये स्वभाव है, वो कभी गलत नहीं करती है। इसी तरह मन है, मन हमेशा वही करवाता है, किसी न किसी व्यक्ति के पीछे, किसी न किसी वस्तु के पीछे, किसी न किसी स्थान के पीछे, कहीं न कहीं किसी के नाम के पीछे हमको दौड़ा देता है, और हमारा उसके साथ में बंधन यानी गांठ लगी है, जैसे स्त्री और पुरुष का होता है। समाज में लोगों की शादी ब्याह हो जाते हैं तो अंतिम सांस तक का रिश्ता समाज जोड़ देता है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए रोज़ महिलाओं को, बहन बेटियों को पता नहीं कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उसी बंधन के कारण। अब जहाँ वो आदमी जाएगा औरत को जाना पड़ेगा, जो आदमी कहेगा औरत को करना पड़ेगा। ऐसे ये मन और आत्मा की गांठ लग गई। आत्मा गुलाम हो गई मन की, और मन जहाँ जहाँ दौड़ता जाता भागता है, आत्मा वहाँ जाती है। मन जो करता करवाता है, आत्मा उसमें शामिल होती है। कोई गुनाह न होने के कारण भी सजा आत्मा को भोगनी पड़ती है। तो इस तरह से कहीं न कहीं इंसान भटक रहा है, परेशान है, दुखी है। तो अपने आप को जगाओ, होश में आओ, नहीं तो ये संसार है, एक दिन हमसे आपसे छूट जाएगा। हमको और आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा।
हम चाहेंगे नहीं कि हमारा घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, नाते रिश्तेदारी छूट जाए, लेकिन फिर भी ज़रा सोचो, जैसे तुम सोते हो खा पी करके रात में, तो जहाँ पर जब तुम सो जाते हो नींद आती है, तो ऐसे नींद ऐसे घेरती है जैसे बाढ़ का पानी आ जाता है और धीरे धीरे आदमी उसी में डूब जाता है। ऐसे नींद आती है, लोग सपने में इस पार से उस पार चले जाते हैं, और जब वो कहीं सपने में चले गए, इस रिश्तेदारी जैसे तुम जाते हो तो घर परिवार को याद रहता है, लेकिन सपने में चले गए तो जिस पलंग पे सोते हो, जिस बेड चारपाई पे सोते हो, जिस कमरे में सोते हो, उसका ही होश नहीं रहता। जब उसका होश नहीं रहता तो चले जाते हो दूसरी तरफ, तो जहाँ पर जो कुछ होता है वहाँ पे तुम शामिल होते हो। फिर वही व्यक्ति मिलता है, फिर वही स्थान कहीं ना कहीं मिलता है, कोई वस्तुओं के साथ में जुड़ा होता है। ऐसे ही लोग सपने देखते रहते हैं। तो जैसे तुम सो जाते हो, गांठ में तुम्हारा दर्द जागते समय रहता है, लेकिन जब सो जाते हो, सपनों की दुनिया में खोते हो, तो गांठ का दर्द अपने आप पता ही नहीं चलता कि दर्द भी था। ऐसे ही सपनों की दुनिया की तरह तुम इस शरीर को छोड़ दोगे और तुम्हारा परिवार घर सब छूट जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा। तब तक तो तुमको पता ही नहीं होगा। मरने के 3 दिन के बाद लोगों को होश आता कि हम मर गए, शरीर हमारा छूट गया। तब लोगों को होश आता तो पता चला कि अब तो शरीर जल गया, शरीर को फेंक दिया गया, पानी में बहा दिया गया, मिट्टी में दबा दिया गया। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी, सबके साथ में व्यवहार होता है। तो अपने सब लोगों को ये चाहिए कि वो जो आवाज़ ऊपर से परमात्मा की आ रही है उसको सुने, उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हमारे कर्म पिछले जो इकट्ठा थे प्रारब्ध के रूप में, वो ऐसे खत्म होंगे कि हमको पता नहीं चलेगा। यदि शांत होकर चुपचाप बैठ गए हम, तो हमको शांति की आवाज़ आएगी, बिल्कुल सन्नाटे की आवाज़ आएगी। उसी सन्नाटे में हम बैठे रहेंगे। जितना हमारा समय उसमें बीतेगा, हम समय के पार चले जाएंगे। और ये दुनियावी समय जो है, इसका कोई पता नहीं, इसका कोई बोध नहीं होगा। और वो समय का पता चलेगा हमको कि 2 दिन भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है। उसके पहले हमको पता चल जाता है, कोई परिस्थिति को देख के ऐसा लगता है कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है स्पष्ट नहीं। लेकिन कभी कभी स्पष्ट भी हो जाता है कि ऐसा होगा। तो उस समय का बोध हो जाता है, तभी हमको और आपको स्वयं का बोध होता है। समय और स्वयं दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक हमको स्वयं और समय का बोध नहीं होगा, तब तक इस संसार का बोध कैसे होगा, ये संसार का बोध कैसे होगा। तो इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अपने आप की खोज हमको हर रोज करनी है। कैसे करेंगे, आज बात को समझ लो। हर रोज ऐसा अभ्यास किया जाए कि जब हमको सबको कोई काम नहीं रहता, रात को, दोपहर को, सुबह में, जब भी समय मिले, तब अपने को नामदान मिला, और वो नामदान अपने उस घर जाने के लिए मिला जिस घर का हमको और आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है, भूल गए हैं। तो हमको वो याद करना है उस रास्ते पे चल करके। जैसे किसी अमुक स्थान पर लोग जाते हैं तो चौराहे पे पहुंच जाते हैं, तो वो खड़े होकर याद करते हैं
कि दाहिने का रास्ता है कि बाएं वाला रास्ता है, सामने वाला है कि पीछे वाला है, क्योंकि बहुत दिन के बाद उस चौराहे पर आके खड़े हुए, तो अब भूल गए किस चौराहे पे जाना है। और कोई जानकार होगा तो उससे हम पूछ लेंगे तो वो रास्ता जब बता देगा, कुछ दूर चलेंगे तो हमको याद आने लगेगा कि हाँ ये रास्ता बहुत दिन पहले हम आए थे, बहुत दिन पहले आए थे। तो वो रास्ता हमको बड़ा सुनसान लगेगा और अकेले चलना होगा, क्योंकि कोई साथी तो हमारी पहचान तो किसी से है नहीं। तो ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर हमको जो मिला ये चौराहा है। इस चौराहे पर सीढ़ी लगी है, हम चाहे ऊपर की ओर चले जाएं और चाहे वो सीढ़ी जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर लगी है, वहीं सीढ़ी के पास आसपास चक्कर लगाते रहें। आसपास तो बहुत दिन से चक्कर लगा रहे थे। तो ऐसे ही इंसान के शरीर में जो रास्ता गया तो एक सीढ़ी की तरह है, वो अंदर से गया है। इंसान को ये जो ख्याल नहीं है कि किस रास्ते से होकर के आए। तो जब लोग साधना के पथ पर चलते हैं तो अंदर से जो रास्ता गया है वो एक ही है, एक ही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते की दो दिशाएं हैं। अब चाहे तुम भीतर से जाना चाहो, भीतर की सीढ़ी पे चढ़ना चाहो, तो संसार को देखने की जगह अंदर में जो देखो, यानी आँख को बंद करो, कान को बाहर से बंद करो, अंदर में सुनो और अंदर में देखो। तब तुम अंदर के रास्ते पर चल करके अपने मंजिल की ओर, जो सीढ़ी गई है, जो डोरी लटक रही है, उसको शब्द की डोरी कहते हैं। और वो जो शब्द सुनाई देने लगेगा तब हम अंदर की ओर चलेंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है, दिशाएं दो हैं। जैसे कोई रोड पर चलते हो, पूरब से पश्चिम जाती है, पश्चिम से पूरब आती है, दिशा दो है और रोड, रास्ता, सड़क एक ही है। ऐसे ही दोनों आँखों के नीचे संसार में आप चाहे कितना भी फैल जाओ, जैसे पानी में तेल डाल दो तो पूरा पानी तेल से जैसा भर जाता है, सब जगह पानी फैल जाता है। ऐसे ही दोनों आँखों के नीचे तुम कोई चीज़ सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, लेकिन फिर भी तुमको सोचना नहीं पड़ता है, विचार नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप विचार आते रहते हैं, अपने आप सोच चलती रहती है। लोग समझ नहीं पाते कहाँ से होता, कैसे होता। तो इन सब चीज़ों के लिए किसी न किसी ऐसे जानकार, जिसको अपने घर का पता चल गया, उसके साथ चलेंगे तो हमको आसानी होगी। नहीं तो ये संसार में मन के हिसाब से चलेंगे तो परेशानी होगी। और मन हमको बाहर की ओर ले जाता है, चीज़ सामान में ले जाता है, और संसार को छोड़ करके हमारा जो साथी है अंदर चलने वाला, हमको अंदर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है। मन तुमको चीज़ और सामान की ओर ले जाएगा, और वो व्यक्ति अंदर चल करके, जिसको भगवान कहते हो, हर इंसान को भगवान की ओर ले जाएगा। तो जब ले जाएगा तो उसको, हमको और आपको समझ में जब आ जाएगा कि असली घर का दरवाज़ा जो हमको दिखाना चाहता है, हाँ इसमें शांति है, इसमें सुकून है, तो अपने आप में आपको अकेलापन महसूस होने लगेगा। आपका कोई साथी संसार जगत में कुछ कहेगा तो सिर्फ आप सुन लोगे, उस पर कोई विचार नहीं आएगा। और वो साथी अंदर वाला यदि कुछ कहेगा तो जब वो कुछ कहेगा हम सुनेंगे तो
तो हम भूल जाएंगे कि बाहर कुछ हमारा था भी, बाहर से हम कहीं जुड़े भी थे, तो भूल जाएगा। और अंदर की याद आएगी और अंदर में चलने में मस्ती आएगी। जब मस्ती आती है तो लोग झूमते हैं, ऐसे ऐसे नशा चढ़ता है जैसे, तो ऐसे लोग झूमते हैं। ऐसे ही अंदर में जब साधना पर पथ पर चलते हैं लोग, तो मस्ती जब चढ़ती है तो मस्त होकर के आत्मा और मन दोनों साथ चलते हैं। जब साथ चलते हैं तो बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े पहाड़ और कई उबड़ खाबड़ रास्ते, ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो लोग चढ़ते तो हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते उस पहाड़ में, गिर पड़ते हैं, छूट जाता है हाथ, चले आते हैं। लेकिन हमारा साथी जो है वो ऊपर ही खड़ा रहता है कोई ना कोई साथी। तो उस कहता है कि आओ आओ, हम कहते हैं चल ही नहीं पा रहे। ऐसे करके स्वामी जी महाराज ने बताया, बच्चों तुम साधना करो, भजन करो और कराओ, नहीं तो दुखी होकर के जीवन भर पछताओ। मतलब जितने बार जन्म होगा, मृत्यु तो निश्चित है, उतनी बार होनी ही होनी है। हमारी नहीं हो रही तो इसका मतलब किसी का नहीं हो रहा। अरे हमारे घर में, हमारे परिवार में, पास में, पड़ोस में, देश में, रिश्ते, हर जगह कोई न कोई मर रहा है। हम देख रहे हैं कि हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, नहीं, हमको और आपको भी ये शरीर छोड़ना है। और शरीर छूटेगा हमको पता नहीं चल पाएगा। अगर हम किसी बीमारी से मर रहे, किसी दुर्घटना से मर रहे, तो एक बार पता चल सकता है कि हमको बड़ा दर्द है और बड़ी पीड़ा है, और दर्द और पीड़ा में शरीर छूट गया, तब तो पता चलेगा। और ऐसे यदि मृत्यु हो गई तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम तो 24 घंटे कुछ न कुछ बीते हुए समय में सोचते रहते हैं, आने वाले समय के विषय में सोचते रहते हैं। ये काम कर लेंगे तो ऐसा होगा, वो काम किया था तो ऐसा हुआ। तो ऐसे संसार में यदि हम रहेंगे तो वर्तमान का जो हमारा समय है पता नहीं चलेगा। ऐसी हमारी मृत्यु होगी तो कैसे पता चलेगा? तो उसको देखो। स्वामी जी महाराज कहते थे, जीने का तरीका बदल दो। तुम खेती दुकान का काम करते हो, 24 घंटे काम करो कोई, लेकिन 2 घंटे का समय निकाल लो उसमें भगवान से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए। अब उस 2 घंटे में भी समय ना निकल पाए, इधर उधर हो जाए, तो फिर अब क्या कहा जाए? तो अपना सब लोगों को ये बात समझो कि ऐसे ही एक समय था, और उस समय एक व्यक्ति संकल्प किया था कि हम अपने भगवान की चर्चा 7 दिन के लिए सुनेंगे। और वो 7 दिन सत्संग प्रवचन में जाता था, साधन भजन करता था। और जिस दिन 7वां दिन पूरा हो गया, सुबह का सत्संग साधना का समय पूरा हुआ और वो चल दिया। पहले का समय था, इतनी लाइट और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी प्रकाश की वो नहीं थी। तो सुबह में भोर में चल दिया, थोड़ा थोड़ा झुलफुल समय था। और पहले ऐसे पानी का भी इंतजाम नहीं था कि घर घर में ट्यूबवेल, समरसेबल और नल लगे होते थे। पहले कुआं होता था, तालाब, पोखर होते थे। तो आश्रम से निकल करके गया और पोखर में सोच रहा था हाथ मुंह धुल लें, कुल्ला कर लें। तभी उस गांव में पास के चोरी हो गई थी। और चोरी हो गई थी तो चोर जो है भागे चले जा रहे थे, गांव वाले पीछा कर रहे थे। तो जब चोर तो पोखर के पास पहुँचे तो सारा जो सामान था उसी व्यक्ति के पास में छोड़ करके आगे भाग गए। और जब लोग आए पीछे से तो बोले अब तो चोर पकड़ गया। अब वो आदमी जो कुल्ला कर रहा था, सत्संग प्रवचन सुन करके आया था, उसको पकड़ लिया गया।
गांव के लोगों ने बहुत मारा और मारते मारते इतना मार दिया कि वो शरीर छोड़ दिया, खत्म हो गया। अब उसका जो जीवन है वो तो था ही, आत्मा तो थी, शरीर छूट गया। अब वो भटकता हुआ रोता चिल्लाता अपने गुरु के पास पहुंचा। तो गुरु ने तो देख लिया कि आ गया, लेकिन अब उसका शरीर तो सबको दिखाई नहीं देता था। तब उस समय लोग और भी थे, सत्संग प्रवचन सुनने गए थे उसके साथी। तो वो लोग भी लौट रहे थे, तो पोखर के किनारे देखा कि बहुत सी भीड़ जमा थी और सामान लोगों के घरों का रखा हुआ था। और लोग एक लाश को देखा, मारपीट के छोड़ दिए थे। उसने पूछा, भाई क्या बात हो गया? अरे बोले चोर पकड़ा गया और मारा गया। तो वो लोग देखे तो उसका तो गुरु भाई ही था वो, और वो गुरु भाई था। तो लोग रोने लगे देख करके, दौड़े दौड़े गए, गुरु महाराज को बताया। बोले गुरु महाराज, ये फला नाम का व्यक्ति, इसको लोगों ने मार दिया चोर समझ करके। इसने क्या गुनाह किया था? इसने तो कोई गलती नहीं किया था। ये तो जीवन भर हमने देखा कि जब से पैदा हुआ लोगों के हित का काम करता था, लोगों की भलाई का काम करता था, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। इसके साथ में ऐसा क्यों हो गया? तब गुरु महाराज ने कहा, बोले बच्चों बैठो, सब लोग बैठो। सबको बैठाया, बोले आंख बंद करो, ध्यान पर बैठो। ध्यान पर बैठे। बोले जब तक हम बोले नहीं तब तक आंख खोलना नहीं। बोले ठीक है। सत्संग करने लगे। उसके दौरान उन्होंने बताया कि देखो, पहले के समय में इतना साधन नहीं होते थे, लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। तो एक राज्य था, उस राज्य को जब दूसरी सीमा पार करके दूसरे राज्य में लोग जाते थे तो बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, और उस जंगल में लोगों को बहुत खतरा होता था। तो राज्य का जो राजा था उसने अपने कर्मचारी को राज्य की सीमा पर लोगों की सुरक्षा के लिए लगा दिया था, और ये बोला लोगों को तुम रास्ता पार कराओगे कुछ थोड़े पैसे लेकर के। वो राजा के आदेश पर वो कर्मचारी वहाँ पर सेवा लोगों की करने लगा। ऐसे ही समय था कि अंधेरा होने वाला था। तभी बैलगाड़ी में एक आदमी, एक औरत और एक दो बच्चे उसमें सवार होकर के आए और बोले, भैया हमको जंगल के उस पार जाना है और आप हमको जंगल को पार करा दो। जैसे आप लोग किसी नदी को पार करते हो तो नाव की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ऐसे ही वहाँ पर उन नाविक की तरह वो व्यक्ति खड़ा था। बोले ठीक है चलो हम पार करा देंगे। अब उसने देखा कि आदमी और औरत और एक दो बच्चे, तो उसके मन में, जो कर्मचारी सेवा में लगा था, उसके मन में एक आसक्ति आ गई। उस आदमी के औरत को देख करके उसको मोह पैदा हो गया, उसकी वासना जग गई, उसके विचार बदल गए। उसने कहा कि ऐसा है, अब आज रात को तुम सब लोग यहीं रुको, सुबह में तुमको जंगल पार कराया जाएगा। आज रात तुम रुको, हम तुम्हारे खाने का इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, और सुबह में तुमको जंगल पार कराएंगे। उन्होंने बोले भैया हमको बहुत ज़रूरी जाना है। बोले नहीं, आज बहुत बड़ा खतरा है, हम अपनी जान थोड़ा दे देंगे। उस कर्मचारी ने जब ऐसा कहा उस दंपत्ति से, तो मजबूरी है, बेचारों को रुकना पड़ा। रात में रुके और सुबह जंगल जब पार कर रहे थे तो उसके ही पहले वो कर्मचारी एक बहुत बेशकीमती हीरा, जिसको बोलते हैं, हीरे की अंगूठी उनकी बैलगाड़ी में डाल दिया, और बैलगाड़ी में डाल करके चला गया। और उसके बाद और जो उसके साथी सहयोगी थे सबसे कहा कि देखो, किसी को भी बिना चेक किए हुए उसको पार नहीं जाना है,
सबकी गाड़ी को चेक किया जाए कि कोई किसी तरह कोई सामान तो अपने राज्य से लेके नहीं जा रहा। तो ऐसे सब गाड़ियों को चेकिंग होने लगी और उस बैलगाड़ी पर भी चेक किया गया सामान, सारा कुछ देखा गया। तो उसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी और वो व्यक्ति ने आदमी को तो नहीं जिसको रात को रोका था, और औरत को भी आदमी को भी बुलाया और आदमी से बोला कि हमने तुमको खाने पीने का इंतज़ाम किया, तुमको रहने की सुविधा दिया, और तुम हमारे हीरे की अंगूठी को चोरी करके भाग रहे हो। ऐसा आरोप लगाया और उसको मारने लगे। कई लोग मिलकर के उसको मारे। मारने के बाद वो ख़त्म हो गया। उसकी औरत को अपनी पत्नी बना लिया और बेचारा वो बेगुनाह मारा गया, उसने चोरी नहीं की थी। उन महात्मा ने बताया, बोले बच्चों, इस जन्म में तो ये बहुत भला इंसान था, लेकिन पिछले जन्म में इसको ये सेवा का काम मिला था, इसने अपना काम नहीं किया, लोगों को उस पार जाने का रास्ता नहीं बताया और एक ऐसे स्त्री के मोह में फंस करके उसकी बेगुनाह हत्या कर दिया था। ये वही व्यक्ति है जिसका पिछला जन्म ऐसे बीता था। तुम समझते हो इसने कुछ नहीं किया है। आज तुम लोग भी समझते होगे कि हमारे घर में अचानक ऐसी मौत हो गई। कैसे हो गई? हमको भगवान ने दुख दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा मत सोचो। कहीं ना कहीं इस जन्म में हम आप एक दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहे, गुरु महाराज के नाम पर सत्संग कर रहे, ध्यान भजन कर रहे, लेकिन आने वाला जो समय हमारे आपके साथ भी यही होने जा रहा। तो जरा सोचो, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे करा। उसी में एक लाइन आती है, कौन सी लाइन आती है कि जल्दी पार करो। मतलब कैसे पार करो? जल्दी पार करो। जल्दी है हमको इस संसार से। जल्दी क्यों है? कि कोई किसी का पिता पुत्र को परेशान कर रहा, किसी का पुत्र पिता को परेशान कर रहा, किसी की पत्नी पति को परेशान कर रही, किसी का पति पत्नी को परेशान कर रहा, कोई माँ बाप बच्चों को दुखी, यानी हर कोई दुखी हो करके कहते हैं भगवान अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों नहीं जीना चाहते भाई? पिछले समय में तुमने जो किया था उसको भोगोगे नहीं? भोग करके ही तुमको इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। हर कुछ भोग करके छोड़ना पड़ेगा। और यदि साधना करने लगे तब, साधना करते समय प्रार्थना किया तो यही होगा। बीच में हमको आपको जाना पड़ेगा। कोई आदमी हो, औरत हो, भजन करती हो या करता हो, अगर किसी के घर में ऐसी घटना घटती है भविष्य में, तो सोच लो कि ये न सोचा जाए कि हमारा जीवन साथी चला गया। और जीवन साथी चला गया, आप भी चलो, उसकी तैयारी करो और खुशी खुशी शांति के साथ में यदि आत्मा शरीर को छोड़ के निकलेगी तो आपको बहुत आराम होगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। कैसे? जैसे रात को नींद बड़े आराम से आ जाए और सुबह आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही यदि साधन भजन करने के बाद शरीर छूटता है, उस वक्त में शरीर छूटता है, तो अगला समय जो है बहुत अच्छा होगा। नहीं तो सोचो रात भर नींद ना आए और सुबह में आपको भोर में 4 बजे 5 बजे नींद आए और 6 बजे उठा दिया जाए, तो ज़रा बताओ आपका माइंड फ्रेश होगा? कभी नहीं फ्रेश होगा। आपके दिमाग में बड़ा उल्टा सीधा विचार आ जाएगा, सर भारी हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, तमाम तरह की परेशानियाँ होंगी। ऐसे ही हमको और आपको गहरी नींद की तरह मौत घेर लेती है और वो पीछा कर रही है, 24 घंटे पीछा कर रही है। वो समय उसका निश्चित है और जहाँ पर वो घेर लेगी, पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी,
उसी दिन हमको शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि हम रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। लेकिन सोए सोए जाग करके नहीं, न तो जाग के सोते हैं और न जाग करके जागते हैं, बस सोए सोए दौड़े चले जा रहे हैं, चाहे सपने में हो और चाहे ऐसे हकीकत में हो। आँख खुलने के बाद दौड़ो, रो चिल्लाओ, चाहे सपने में दौड़ो, रो चिल्लाओ। रोना चिल्लाना तो बंद नहीं हो रहा, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। तो शांति के लिए हमको आपको साधना करना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा और अपने आप को संतोष दिलाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर जिनको नामदान मिल गया वो भजन करें, जिनको नामदान नहीं मिला, भजन करने की यदि इच्छा होगी तो उनको नामदान मिल जाएगा। उनको 5 नाम का रास्ता मिल जाएगा, जो धनी हैं, जिनके जरिए हमको आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो हम ये ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि जिनको नामदान गुरु महाराज से मिल गया वो तो 5 नाम का सुमरन करें, जिनको नहीं मिला वो लोग जय गुरुदेव नाम को याद करते हुए सुमरन करें। तो कैसे करेंगे? आप सब लोग बोलो, जय गुरुदेव। आप लोग फालथी मार के आराम से बैठ जाओ, फालथी मार के आराम से बैठ जाओ। बैठने के बाद बीच में कोई बातचीत ना करो, बात को थोड़ी समझ लो। सुमरन कैसे किया जाता है, ध्यान भजन कैसे किया जाता है। तो आप जब फालती मार के बैठोगे तो सुबह में हमेशा रोज़ आदत बना लेना है, और आदत बना करके सुबह में जब आप उठोगे तो हाथ मुंह पैर धुल करके सफाई के साथ में बिस्तर को साफ करके, जिस बिस्तर पर बैठो उसको सफाई करके शांत एकांत जगह में सुबह में 3 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक आप पूजा कर सकते हो। और यदि हमको आपको बीमारी से बचना है, जीवन में सुख शांति पाना है, तो 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दो। जो लोग 4 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, बीमारियां आ रही हैं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। मजबूरी में फिर आप 10 बजे तक पड़े रहो, 2-4 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहो, महीनों बेड में पड़े रहोगे अस्पतालों में, तब भी हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा, रोएंगे चिल्लाएंगे, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। इसलिए वक्त के भगवान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को याद करते हुए आप सुबह में सबसे पहले दिन की शुरुआत हो तो वक्त के भगवान के नाम के साथ में हो। रात्रि में विश्राम हो तो वक्त के भगवान के साथ में। जब भगवान हमारे साथ रहेगा तो परेशानी हमारे आपके पास होगी भी तो पता नहीं चल पाएगा। सर्दी जुकाम की तरह छींक करके दवा थोड़ी मोड़ी ले करके ठीक हो जाएगा, नहीं तो समय तो बहुत ख़राब आ गया। तो इसलिए जब फालती मार के आप बैठोगे सुबह में तो आपको 8 से 10 बार गहरी सांस लेना होगा। कैसे लेना होगा? ऐसे पूरा सांस को अंदर ले जाओ 8 से 10 बार और बाहर छोड़ दो। तो आप महसूस करोगे कि जब सांस को छोड़ोगे तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ तुम पकड़े हो बहुत शक्ति के साथ में और मुट्ठी खोल दो तो हाथ हल्का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे तुम्हारा शरीर हो जाएगा, चाहे करके देख लो। और सब लोग 8 से 10 बार सांस को गहरे लो। चलो हमारे साथ, हम भी लेते हैं, आप भी लो।
जय गुरुदेव। इस तरह से 26 सुमरन पे बैठो। सुबह में हो, दोपहर में हो, ध्यान करो या शाम में हो, जब भी बैठो ऐसे ही आप बैठो। और ऐसे बैठ करके सीधा बैठ जाओ, पालथी मार करके। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे और गर्दन बिल्कुल ऐसे तनी नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ झुकी नहीं होना चाहिए। आराम से बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाओ। आँख को धीरे से बंद कर लो, शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं, चुप शांत होकर के बैठो। तो गहरी सांस अंदर में जाए। तो जब गहरी सांस अंदर में जाए तो जय गुरुदेव अंदर में चलता रहे। सांस बाहर निकले तो जय गुरुदेव अंदर में चलता रहे। इस बात का ध्यान देना है कि गहरी सांस जब जाएगी तो नाभि तक जाएगी, और जब गहरी सांस अंदर जाए तो इतना ख्याल होना चाहिए कि आप बाहर से अंदर आ गए और जय गुरुदेव बोल रहे हैं। ऐसी ही सांस को जब छोड़ो तो सांस बाहर निकल जाए, शरीर हल्का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि आप बाहर निकल गए। सांस को देर तक बाहर छोड़ दो और जय गुरुदेव या 5 नाम का सिमरन जो भी जैसे करना है ऐसे आप करते रहो। और इस प्रक्रिया के साथ में आप हर रोज़ सिमरन करोगे। ध्यान पर जब बैठोगे बात को समझ लो, न समझ में फिर से बाद में पूछ लेना कि आप गहरी सांस को नाभि तक ले जाओ और आप अंदर जब जाओगे महसूस करो कि हम अंदर आ गए और जय गुरुदेव नाम की माला करते रहो। सांस को बाहर जब छोड़ोगे तो शरीर हल्का महसूस होगा और आपको ये पता चलेगा कि हम बाहर निकल गए। सांस को देर तक बाहर ही रख करके सिमरन आप करते रहो। ये तो सिमरन का तरीका हुआ। अब आता है ध्यान में बैठने के लिए। जब आपकी माला पूरी हो जाए, 8 माला आपको होती है। माला पूरा हो जाने के बाद आप धीरे से उसी को रख दो और आप चुपचाप शांत बैठे रहो। आंख बंद रहेगी। सांस की जो गति गहरी थी उसी ढंग से आपको सिर्फ सांसों को देखना है कि सांसें धीरे धीरे गहरी नाभि तक गई और आप अंदर पहुंच गए। फिर आपको सांसों को बाहर छोड़ देना है। देर तक बैठे रहना कि आप बाहर निकल गए। बस आती जाती सांसों को देखना है। फिर धीरे धीरे करके सांसें बिल्कुल नॉर्मल लेना है जैसे हमेशा चलती है, लेकिन सांसों को ही देखना है कि अंदर और बाहर सांसों के साथ में हम आप कर रहे हैं। हम आप ऐसे ही जीते हुए मरने का अभ्यास, सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। और ऐसे सांसें लेते रहेंगे। धीरे धीरे सांसें इतनी धीमी हो जाएंगी कि हमको पता नहीं चल पाएगा और एक आवाज़ सुनाई देने लगेगी हूँ शब्द की। जब आप सांस अंदर जाएगी तो हूँ सुनाई देगा और सांस बाहर छोड़ोगे तो भी हूँ सुनाई देगा। मैं हट जाएगा। जैसे लोग बोलते कि मैं हूँ, तो मैं नहीं रहता। मैं मतलब मेरा शरीर, मेरे शरीर द्वारा बना सारा चीज़ सामान वो सब बाहर हो जाता है। सिर्फ आप बचते हो और वो मालिक बचता है। तो उस हूँ के साथ में थोड़े समय में कान में उंगली लगा के चुपचाप बैठ जाओ। कान में उंगली लगा के बैठ जाओगे तो हूँ शब्द सुनाई देता रहेगा। उसी के साथ साथ में झुंगुर की आवाज़, पक्षी की आवाज़, छोटी मोटी घंटी की आवाज़, सीटी की आवाज़, घंटे शंख की आवाज़, तमाम तरह की कोई भी आवाज़ हो सकती है। उसको चुपचाप बैठ के सुनते रहो। जितनी देर तक सुनते रहोगे उतनी देर तक वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश होती रहेगी। आप जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करते थे, थोड़ी थोड़ी बाद में उलझन में आ जाते थे, चिंता और तनाव में घिर जाते थे, शरीर बुखार जैसा चढ़ जाता था, शरीर में दर्द और परेशानी हो जाती थी, इस सारी चीज़ों में तुमको आराम मिलने लगेगा उस शब्द से जुड़ने के बाद। उस शब्द से जुड़ोगे आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, बदल जाओगे। आप अपने मालिक के बताए रास्ते पे चलने लगोगे तो आप उन मुसीबतों से बच पाओगे। ये तरीका आपको जो बताया गया
इस ढंग से आपको सिमरन, ध्यान और भजन करना है। अब आगे कुछ न कहेंगे, अब आप सभी लोग सिमरन पर बैठेंगे, थोड़ा सिमरन करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, और जब आवाज़ लगेगी तो आँख कान को खोल देना है, ऐसे नहीं। तो आप सब लोग सिमरन पर बैठोगे तो बोलो जय गुरुदेव।